न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। एक ऐसा मुल्क जिसने दहाइयों तक फिलिस्तीन की खुलकर हिमायत की हो, जिसने इजराइल के क़याम के खिलाफ वोट दिया हो, आज वही मुल्क इजराइल के जदीद तरीन हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार और उसका सबसे करीबी इत्तेहादी कैसे बन गया। और अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि हम इंडिया के साथ मिलकर अपना एक नया एक्सेस यानी एक नया आलमी गठजोड़ बनाना चाहते हैं। और ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये बात उस वक्त कही गई है जब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को अपने दूसरे तारीखी स्टेट विजिट पर इसराइल पहुंचे हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब पूरा मिडिल ईस्ट एक इंतहाई खतरनाक और गैर मुस्तहकम सूरत हाल से गुजर रहा है। आज के इस एक्सक्लूसिव और धमाकाखेज एपिसोड में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इंडिया और इजराइल के दरमियान इस स्पेशल रिलेशनशिप को कौन सी ताकत ड्राइव कर रही है। क्या ये सिर्फ डिफेंस और टेक्नोलॉजी का खेल है, कोई पुरानी दोस्ती है, या मशरिक़ वस्ती पर कंट्रोल का कोई बहुत गहरा और खुफिया राज। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब 25 फरवरी 2026 को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका इस्तकबाल किसी आम लीडर की तरह नहीं हुआ, बल्कि नेतन्याहू खुद उन्हें रिसीव करने वहां मौजूद थे। मोदी ने इसराइली पार्लियामेंट यानी क्नेसेट में जब अपना तारीखी खिताब किया तो पूरी पार्लियामेंट ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं। दोनों रहनुमाओं ने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि इंडिया इस मुश्किल लम्हे में भी और आने वाले वक्तों में भी इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। और रजब, अगर हम उनके इस रिश्ते की बुनियाद को देखें तो वो सिर्फ जज्बाती बातों पर नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स के बिजनेस और दिफा पर खड़ी है। अदादोशुमार के मुताबिक 2025 में दोनों मुल्कों के दरमियान अशिया और सर्विसेज का तबादला तकरीबन $5 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और खतरनाक हिस्सा जदीद हथियारों का है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज इंडिया इजरायली मिलिट्री आलात और ड्रोन्स का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। और अभी हाल ही में जो $8.6 बिलियन का मेगा डिफेंस डील फाइनल हुआ है, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है। इस डील में इंतहाई तबाहकुन और जदीद तरीन हथियार शामिल हैं, मसलन स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम, जो कि अपने हदफ को बिल्कुल दुरुस्त निशाना बनाते हैं। इसके अलावा रम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, फजा से मार करने वाले लोरा बैलिस्टिक मिसाइल और जदीद तरीन आइस ब्रेकर सिस्टम इस मुआहदे का हिस्सा हैं। बात सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद ड्रोन्स, हाईटेक रेडार्स, AI और साइबर सिक्योरिटी के निगरानी वाले निजामों पर भी दोनों मुमालिक मिलकर काम कर रहे हैं। 2020 से 2024 के दरमियान के अदादोशुमार बताते हैं कि इसराइल ने जितने भी हथियार पूरी दुनिया को बेचे, उनका 34% सिर्फ इंडिया ने खरीदा, जिसकी मालियत $20.5 बिलियन बनती है। हमारे नाजरीन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया और इसराइल का ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम तारीख के सफ़ात पलटें तो 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन को तकसीम करने का मुतनाज़िया मंसूबा पेश किया था तो इंडिया ने उसके खिलाफ बाकायदा वोट दिया था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि इंडिया खुद बरतानवी साम्राज्य और नो आबादियाती निज़ाम का शिकार रहा था और वो फिलिस्तीनियों के दर्द को समझता था। 1949 में जब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त दी तो इंडिया ने तब भी उसके खिलाफ वोट दिया। 1950 में इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने दबाव में आकर इसराइल को तस्लीम तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम करने से साफ इनकार कर दिया था। कई दहाइयों तक इंडिया आलमी सतह पर फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा हामी रहा, चूंकि इंडिया दुनिया का पहला गैर अरब मुल्क बन गया जिसने यासिर अरफात की PLO को फिलिस्तीनियों का वाहिद और हकीकी नुमाइंदा तस्लीम किया और फिर 1988 में बाकायदा फिलिस्तीन की आज़ाद रियासत को भी तस्लीम किया। असल तब्दीली तब शुरू हुई जब 1962 की पाक चीन जंग में इंडिया को शदीद मुश्किलात का सामना था और तब इसराइल ने इंतहाई खुफिया तौर पर इंडिया को हथियार सप्लाई किए। फिर 1990 की दहाई में जब इंडिया ने अपनी मईशत को दुनिया के लिए खोला तो 1992 में दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम हो गए। उसके बाद 1999 की कारगिल जंग में जब इंडिया को लेजर गाइडेड बमों और ड्रोन्स की सख्त जरूरत थी तो इसराइल ने फौरी तौर पर इंडिया की मदद की। इस वाक़े ने इंडियन मिलिट्री के जहन में इसराइल के लिए एक बहुत नरम गोशा पैदा कर दिया। इस ताल्लुक को जो असल बोस्ट मिला वो 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद मिला। मोदी हुकूमत ने डी-हाइफिनेशन की पॉलिसी अपनाई, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात को फिलिस्तीन के मसले से बिल्कुल अलग कर दिया। 2017 में मोदी इंडियन तारीख के पहले वजीर आजम बने जिन्होंने इसराइल का दौरा किया, और वो भी फिलिस्तीन के इलाके रामुल्ला जाए बगैर। ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह सिफारती पैगाम था। और अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 के वाकयात के बाद जहां पूरी दुनिया गजा के इंसानी बहरान पर बात कर रही है, इंडिया का रवैया काफी मुतवाज़िन बल्कि इसराइल की तरफ झुका हुआ नजर आता है। इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की कई करारदादों पर वोटिंग से परहेज किया, और सबसे बड़ी बात, जब इसराइल ने हजारों फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट मनसूख करके उन्हें बेरोजगार किया
तो उनकी जगह लेने के लिए इंडिया से 20,000 से जायद वर्कर्स इजराइल भेजे गए, जो अब वहां तामीराती कामों और केयर गिविंग के शोबों में काम कर रहे हैं। यहां हमें इस ताल्लुक के एक और पहलू पर भी बात करनी होगी, जो टेक्नोलॉजी और ज़राअत का है। इसराइली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी ने इंडियन रियासतों पंजाब और हरियाणा में किसानों की तकदीर बदल दी है। इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ फसलों में 30 से 50% तक पानी की बचत हुई है, बल्कि पैदावार में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी शेयरिंग में एक बहुत तारीक पहलू पेगासस सॉफ्टवेयर का भी है। ये इजरायली स्पाईवेयर या जासूसी का निजाम इंडिया में सहाफियों और अपोजिशन लीडरों के फोन हैक करने के लिए इस्तेमाल हुआ, जिस पर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। इन तमाम इलाकाई तनाज़ुआत में अगर हम इंडिया के किरदार को देखें तो वो हर तरफ से एक इंतहाई मोहतात और मुतवाजन पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो एक तरफ अमेरिका और इसराइल का करीबी साथी है, तो दूसरी तरफ वो ओमान और खलीजी ममालिक के जरिए मिडिल ईस्ट में अपने माशी मफादात और तवानाई की सिक्योरिटी को भी 100% महफूज बना रहा है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक खेल है जो शायद रातों रात मिडिल ईस्ट का नक्शा तो ना बदले, लेकिन ये आलमी बसात पर इंडिया को एक बहुत ताकतवर और फैसला कुन आवाज जरूर फराहम कर रहा है। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। हमने देखा कि कैसे डिफेंस की जरूरतों, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और हकीकत पसंदाना माशियात ने दो ऐसे मुल्कों को आपस में जोड़ दिया है जो कभी एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे। या इजराइल और इंडिया का ये नया गठजोड़ वाकई मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन बदल देगा, या इंडिया अपने अरब दोस्तों को नाराज किए बगैर उस पुल से कामयाबी से गुजर जाएगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और न्यूट्रल अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। खुदा हाफिज।